ओम शांति। आज हम एक बांधेली बहन के योग के प्रयोग का प्रैक्टिकल अनुभव सुनेंगे। अनुभव लास्ट तक सुनिएगा। शायद यह अनुभव आपके जीवन में एक नई प्रेरणा लेकर आए। आइए सुनते हैं इन्हीं के शब्दों में बताया गया इनका यह योग के प्रयोग का प्रैक्टिकल अनुभव। अनुभव सुनने से पहले मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि मेरे जीवन का यह प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करने का यही मकसद है कि शायद कहीं कोई दुखी पीड़ित आत्मा को इस अनुभव से यकीन हो जाए कि अगर हमारा दिल सच्चा है और शिव बाबा पर अटूट निश्चय है तो भगवान हमारी मदद किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं, क्योंकि सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। ससुराल की 10 साल की शादीशुदा जिंदगी में मैंने बहुत दुख देखे। मुझे कहीं पर भी अपनी मर्जी से कुछ भी करने का हक नहीं था। यहाँ तक कि मुझे कहीं भी आने जाने की भी मनाही थी। मेरे युगल ने तो सिर्फ विकार के लिए ही मुझे अपने घर में रखा हुआ था। उन्हें हर रोज विकार ही चाहिए था, जिसके कारण मैं बीमार भी हुई, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर भी वो विकार में जाते और उसके बाद मुझे लात मारकर बिस्तर से नीचे गिरा देते थे। शारीरिक हालत ठीक न होने पर जब मैं उन्हें विकार के लिए मना करती थी, तब भी वे मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे बहुत टॉर्चर करके विकार में जाते थे। फिर बिस्तर पर से नीचे गिरा देते। बहुत दर्द होता, मैं बहुत रोती, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। दुनिया में मेरा दर्द सुनने समझने वाला कोई नहीं था। ससुराल में पति और सब लोग मिलकर मुझे बहुत प्रताड़ित करते थे। फिर एक दिन मैंने YouTube पर कुछ ज्ञान के साइंटिफिक रीति से समझाए गए वीडियो देखे और वहीं से मुझे कुसुम दीदी का नंबर मिला और मैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ी। मैं पिछले 3 साल से कुसुम दीदी के ग्रुप में जुड़ी हूँ। धीरे धीरे मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम दीदी को बताई। उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया और साथ ही मुझे सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम समझाए, योग के प्रयोग सिखाए। सुबह में उठकर सबके लिए पॉजिटिव सोचना है, मेडिटेशन से क्षमा मांगनी है और जीवन में जो चाहिए वह लिस्ट बनाकर रोज सोचना है। यह सब सिखाया। धीरे धीरे मैं सब करने लगी, लेकिन पिछले साल मेरी प्रॉब्लम अचानक ज्यादा बढ़ गई। तब कुसुम माँ ने मुझे वहाँ से मायके चले जाने को कहा। दीदी का कहना था कि हम पिछले कर्म तो चुकतू करते रहते हैं योग से, लेकिन उस नर्क जैसी जिंदगी में रहकर और ही नए कर्म बनाते रहते हैं। उसकी असर बच्चों पर होती और उनका भी भाग्य बिगड़ता है। ये कर्म की बहुत गुह्य गति है। फिर यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, इसलिए मैंने वहां से आने का फैसला किया। वहां पर शिव बाबा ने मेरी बहुत मदद की। जब मुझे वहां से मायके आना था तो बहुत बंदिशें थी, लेकिन मेरे आने से ठीक 15 मिनट पहले ससुराल वाले सभी अचानक अपने किसी जरूरी काम आ जाने के कारण वहां से चले गए। यहाँ तक कि मेरा बेटा भी उनके साथ था, तो मेरे पास वही एक मौका था। मेरी 2 साल की बेटी घर में मेरे साथ थी और मैं ऐसे ही अपनी बेटी को लेकर खाली हाथ वहां से आ गई। सिर्फ किराया लिया, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब कुसुम दीदी को पता चला तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे ही खाली हाथ नहीं आना था, अपना सामान और बेटे को भी साथ ही सभी सर्टिफिकेट लेकर आना था। लेकिन तब मैं डिप्रेशन में थी और ऐसे ही अचानक आ गई। मायके में आकर मुझे बेटे की चिंता होती थी, क्योंकि उसे साथ नहीं ला पाई थी। तब कुसुम दीदी ने मुझे समझाया कि चिंता करके या नेगेटिव सोचकर मैं बेटे का भविष्य बिगाड़ रही हूँ, तो पहले उसे स्टॉप करो और खुद को पॉजिटिव बनाकर बेटे को भी सकाश दो। दीदी ने मुझे फिर से नौकरी के लिए सारे योग की विधि सिखाई। सुबह में 5 मिनट की कमेंट्री के बाद यह सोचना है कि मुझे सर्टिफिकेट के बिना बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। ये तो जैसे चमत्कार की तरह था। मेरा बेटा भी मुझे मिल गया है और ससुराल वाले सभी के लिए क्षमा याचना कमेंट्री करके सकाश देने की विधि बताई। उसके बाद मुझे शिव बाबा ने
बिना सर्टिफिकेट के मनचाही नौकरी भी दिलाई। नौकरी मिली, लेकिन नौकरी में बहुत चैलेंजेस आए। दीदी ने मुझे कहा, घबराओ नहीं, योग के प्रयोग करते रहो। तो मैं नौकरी में सेट हो गई और मुझे प्रमोशन भी मिल गया। योग का प्रयोग करने के कारण और शिव बाबा पर अटूट निश्चय के कारण मुझे मेरे सभी सर्टिफिकेट और सबसे बड़ी बात, मायके आने के 1 महीने बाद बेटा भी मिल गया। आज मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन हर सुनवाई पर शिव बाबा मेरे साथ होते हैं। यहाँ तक कि वुमेन सेल और कोर्ट में भी सभी मुझ में कुछ अलग महसूस करते हैं, क्योंकि मैं जब भी कोर्ट में जाती हूँ तो हमेशा मैंने शिव बाबा का हाथ पकड़ा होता है और जो भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ, क्योंकि हिम्मत का एक कदम मैंने उठाया तो हजारों कदम शिव बाबा चलकर आए। उन्होंने ही मुझे कुसुम दीदी, जो माँ की तरह पालना देती, हिम्मत देती और कहा, तुम नारी अबला नहीं लेकिन शिव शक्ति हो, आगे बढ़ो, उनके ग्रुप से जोड़ा। मेरी मुसीबत, मेरे कर्म बंधन से मुझे मुक्त किया। मैं अपने अनुभव से उन बांधेली आत्माओं को यही कहना चाहूंगी कि हम औरतें उस जिंदगी में रहने को मजबूर हो जाती हैं कि बच्चों का क्या होगा, और उसे ही अपना भाग्य समझकर जिंदगी से समझौता कर लेती हैं। लेकिन कुसुम दीदी ने सिखाया कि शिव बाबा कहते हैं कि कहाँ समाना होता है और कहाँ सामना करना होता है। आज मैं अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। मेरे पास सभी सुख सुविधाएं हैं। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मेरा व्यक्तित्व बदल गया, मेरे पास मनचाही नौकरी भी है। मैं उस मारपीट की जिंदगी से, उस नर्क से छूट चुकी हूँ। एक दूसरे अनुभव में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं लास्ट टाइम ससुराल में थी, तब मेरे पति ने मेरा गला दबा दिया था। मुझे एक पल में ऐसे लगा कि अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन एक सेकंड में मैंने शिव बाबा को याद किया, तब अचानक जैसे शिव बाबा की शक्ति ने मुझे बचाया। मेरे पति अचानक बहुत तेज झटके से दूर जाकर गिरे। उन्होंने सोचा कि मैं कोई जादू करती हूँ, लेकिन मैं समझ चुकी थी कि यह शिव बाबा हैं, जो एक सेकंड में याद करने पर हाजिर हो जाते हैं। मुझ जैसी बांधेली आत्माएं या किसी भी प्रकार के दुख की लहर में आई हुई सच्ची दिल वाली आत्माएं जब अपने शिव बाबा को ढूंढती हैं, कोई रास्ता पाने की तलाश करती हैं, तो शिव बाबा कैसे हमें इन निमित्त आत्माओं द्वारा ढूंढ लेता है और हमें इनसे जोड़कर अपनी मदद देता है। अगर कुसुम दीदी ना मिलती तो शायद आज मैं पागल खाने में होती। अगर हम सत्य की राह पर चलते हैं और शिव बाबा पर पूरा निश्चय है और शिव बाबा ने कुसुम दीदी के द्वारा जो ग्रुप खुलवाए हैं उनके अनुसार योग के प्रयोग और सकाश की विधि यह सब करते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। मैं पहले कहीं आने जाने से भी डरती थी, कैसे आज शिव बाबा ने मुझे शिव शक्ति बना दिया। अब मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस भी आ गया है। कुसुम दीदी का मैं दिल से बहुत बहुत आभार मानती हूँ, जिन्होंने मुझे एक माँ की तरह ज्ञान को समझाकर योग की विधि सिखाई उस नर्क जैसी जिंदगी से बाहर निकलने में मेरी मदद की। अगर आप भी ज्ञान को साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से समझकर उसका अपने जीवन में उपयोग करना चाहते हैं, तो दीदी के चैनल का नाम है ओम शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। इस चैनल पर जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ज्ञान के ग्रुप वाइज सभी टॉपिक मिलेंगे। अगर आप कुसुम दीदी के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर दीदी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या मेडिटेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप दीदी का नंबर नोट कर सकते हैं। ध्यान रहे ये नंबर यूएसए का है, तो आप कंट्री कोड ध्यान से लगाइएगा। नंबर है +14705721575। इस नंबर पर आप अपने व्हाट्सएप नंबर से अपना नाम लिखकर, अपने शहर का नाम लिखकर, आप ज्ञान में नए हैं या पुराने,
अपनी डिटेल के साथ दीदी को मैसेज कीजिएगा, फिर आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा और आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। दीदी के 8 ग्रुप हैं, सभी ग्रुप बहुत ही महत्व के हैं, तो सभी ज्ञान को समझें, उसका अपने जीवन में उपयोग करें। सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, जीवन में आगे बढ़ते रहे, यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। शुक्रिया। ओम शांति।